डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए इसे समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम कौन सी प्रक्रिया है। क्या ये फिजिकल प्रक्रिया है, क्या ये केमिकल प्रक्रिया है, क्या ये फिजिको केमिकल प्रक्रिया है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा कि ये दोनों तरह की प्रक्रिया है, फिजिकल भी और केमिकल भी, यानी कि ये एक फिजिकल केमिकल प्रक्रिया है। जब हम अपने भोजन को दांत से तोड़ते हैं तो वो फिजिकली होता है, और जब हम हमारे पेट के अंदर जाता है तो वो केमिकली रूप से टूटता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें भोजन से क्या मिलता है। तो भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऑप्शन आपको दे देगा और बोलेगा कि इनमें किसमें भोजन का पाचन नहीं होता। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भोजन का पाचन में जल का, विटामिन का और खनिज का पाचन नहीं होता है। तो जल तो सब लोग जानते हैं कि उसका पाचन नहीं होता है, लेकिन विटामिन और खनिज में लोग फंस जाते हैं और गलत करके आ जाते हैं। तो इसीलिए आपको ये याद रखना चाहिए कि हमारे भोजन में विटामिन और खनिज का पाचन नहीं होता है। आइए अब बारी बारी से हम पाचन तंत्र के सभी अंगों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला आता है एलिमेंट्री कैनल, इसे हिंदी में आहार नाल कहते हैं और ये 32 फीट की होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हमारा जो आहार नाल है, जो मुंह से शुरू होकर के हमारे अमाशय से होते हुए छोटी आंत बड़ी आंत होते हुए एनस तक चला जाता है, उसका लंबाई कितनी होती है? तो 32 फीट होती है। उसके बाद इसमें आते हैं मुख गुहा। मुख गुहा का मतलब हमारे मुंह के अंदर जो कैविटी है उसे मुख गुहा कहते हैं, इसे इंग्लिश में बकल कैविटी कहते हैं। उसके बाद बात आती है ग्रास नली, यानी ये फूड पाइप की, इसे एसोफेगस भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा अमाशय हो गया, अमाशय को इंग्लिश में स्टमक कहते हैं। उसके बाद छोटी आंत हो गई जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। उसके बाद बड़ी आंत हो गई जिसे बिग इंटेस्टाइन कहते हैं। उसके बाद हो गया गुदा यानी कि एनस। इसके अलावा हमारे भोजन को अनेक ग्रंथियां भी हैं जो उनके पाचन में मदद करती हैं, जैसे कि लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, उसके बाद लीवर और वहां पर पित्ताशय है, वहां से भी एंजाइम निकलते हैं, और उसके बाद आंत्र ग्रंथि। अब हम लोग जानेंगे बारी बारी से कि सबसे पहले कि मुख गुहा की क्या काम है और सारे जो हमारे 6 पॉइंट है उन सभी के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि हम अब लोग जानेंगे माउथ यानी ओरल यानी बकल कैविटी के बारे में, जिसे हिंदी में हम लोग मुख गुहा कहते हैं। अब इसमें 3 जोड़े जो है लार ग्रंथि होते हैं। सबसे पहले पैरोटिक, पैरोटिक जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और सांपों में जहर का निर्माण इसी ग्रंथि में होता है। क्योंकि हम लोग तो सांप है नहीं, हमारे में जहर का निर्माण नहीं होता है, लेकिन सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो कि बकल कैविटी में पाई जाती है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रोज हम 1.5 लीटर लार यानी कि सलाइवा जो है हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, और इसका प्रोड्यूस होना जरूरी है। हम लोग आगे जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं पैरोटिक ग्रंथि। ये पूछा जाता है एग्जाम में, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन है? तो पैरोटिक ग्रंथि। उसके बाद है सबलिंगुअल और उसके बाद है सब रेक्टिकुलर। तो ये 3 प्रकार की ग्रंथि है जो एग्जाम में आप लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आपके कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग अब बात करते हैं कि जो हमारे लार में जो एंजाइम पाए जाते हैं, यानी कुल मिलाकर के 4 एंजाइम है, उनके बारे में। तो सबसे पहला है लाइसोसाइम एंजाइम। लाइसोसाइम एंजाइम जो है हमारे लार में पाया जाता है और ये जीवाणुनाशी है, यानी कि ये जीवाणुओं को मार देता है। जैसे कि अगर हम भोजन कर ले या बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं जो बिना हैंड वॉश किए भोजन कर लेते हैं, तो उसमें जो जीवाणु रहता है वो सबसे पहले हमारे माउथ में मौजूद लार ग्रंथि में जो एंजाइम है लाइसोजाइम, वो उसे मार देता है। उसके बाद बात आती है टाइलिन की और डायस्टेज की। ये दोनों एंजाइम हमारे मुख में ही स्टार्च का पाचन करने लगते हैं, यानी कि अगर हम रोटी चबा रहे हैं तो मुंह में ही पाचन शुरू हो जाता है। म्यूकस एंजाइम, और ये जो है भोजन को चिपचिपा बनाने में मदद करती है ताकि हमारा भोजन जो है आसानी से आहार नाल से होते हुए पेट में चला जाए। उसके बाद आती है ग्रास नली। ग्रास नली यानी एसोफेगस। एसोफेगस का काम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें पाचन नहीं होता। जैसे एग्जाम में पूछ देता है कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा इसमें से किस अंग में पाचन नहीं होता, तो आपको याद रखना है ग्रास नली यानी एसोफेगस में पाचन नहीं होता है। उसके तो ये समझ गए आप कि इसमें पाचन नहीं होता है, और इसकी लंबाई आपसे एग्जाम में पूछ देता है। तो इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है और ये क्रमानुचन गति यानी कि भोजन को धीरे धीरे मांसपेशियों के द्वारा हमारे पेट में ले जाती है। ऐसा नहीं हुआ कि हम निकले और झटाक से हमारे पेट में आ जाए, वो स्लोली स्लोली जैसे केचुआ चलता है ना, उस तरह की गति से वो हमारे भोजन को मांसपेशियों के
प्रवाह से मांसपेशियां उसे क्या करती हैं, जो हमारे ग्रास नली में मौजूद है उसे धीरे धीरे ले जाती हैं। उसके बाद अब बात करते हैं कि हम लोगों ने सीख लिया बकल कैविटी में क्या क्या होता है, उसमें कौन कौन से एंजाइम है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। उसके बाद हम लोगों ने फूड पाइप के बारे में जान लिया। अब हम लोग जान रहे हैं अस्टमक के बारे में, यानी हमारा जो पेट है। तो अस्टमक सबसे इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इस पूरे पाचन तंत्र में। सभी अंगों का इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन अस्टमक जो है इसमें 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है कार्टिक। कार्टिक जो है सबसे ऊपरी भाग होता है और इसमें HCl का निर्माण होता है, यानी कि HCl जो एसिड होती है जिसका pH वैल्यू 2 होता है, यहाँ पे मौजूद होते हैं। मान लीजिए कि हमारे मुख में जो है जो लार है वो कीटाणुओं को नहीं मार पाया, तो जो कीटाणु बच जाते हैं उसे HCl मार देता है। उसके बाद ये HCl का निर्माण करता है। उसके बाद ये जीवाणुनाशी है और यहाँ पर भोजन जो है टूटता है छोटे छोटे पार्ट में। जो उसके बाद वाला पार्ट होता है उसे फंडिक बोलते हैं। फांडिक में कांटेनुमा रचना होती है। ये भोजन को रोक करके रखता है और जब हमको भूख लगती है तो यही कांटे वाली जो संरचना है हमारे पेट में वो चुभती है और हम कहते हैं कि पेट में चूहे कूद रहे हैं। उसके बाद पाइलोरिक नाम का पार्ट है हमारे इस पेट में। यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस का निर्माण होता है और यहाँ पर आपको 2 तरह के एंजाइम मिलेंगे, एक होता है रेनिन और एक होता है पेप्सिन। रेनिन का काम है दूध को दही बनाना, यानी अगर हम दूध लेते हैं तो वो दूध जो है पहले दही में कन्वर्ट होता है, उसके बाद हमारे शरीर में वो जाता है पाचन होने के लिए या कोशिकाओं तक जाता है ताकि वो आसानी से हो सके। और पेप्सिन का काम है कि इसमें पेप्टोन नाम का एंजाइम होता है जो प्रोड्यूस करता है जिससे कि प्रोटीन का पाचन होता है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि हमारे पेट के अंदर जो एसिड मौजूद है जिसका pH वैल्यू 2 है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो हमारे पेट को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाती। तो इसका कारण है कि हमारे पेट में म्यूकोसा होता है, यानी एक परत होती है म्यूकोसा की जो चारों तरफ होती है और वो क्षारीय प्रकृति का होता है। और हम लोग जानते हैं कि क्षार और अम्ल एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करते हैं, तो ये पेट में जो मौजूद एसिड है उससे हमें बचाता है।